सो हे गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्विच केस की। इसमें क्या करेंगे, हम लोग डिफरेंट एजेस लिखेंगे और उसके अकॉर्डिंग उसे प्रिंट करवाएंगे डिफरेंट चीज़ें। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, हमें यूज़र से इनपुट लेना है तो हम क्या करेंगे, स्कैनर SC = न्यू स्कैनर, ये मैंने आपको बताया था पहले, स्कैनर, फिर सिस्टम .it ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, सेमीकोलन लगाएंगे, फिर क्या लेंगे, इंट एज = SC.next इंट ब्रैकेट और सेमीकोलन, और ऊपर पैकेज बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या लिखते हैं हम लोग, इम्पोर्ट आता है, इम्पोर्ट java.util.scanner। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम लोगों ने एज करवा ली। अब क्या हमें लगाना है, स्विच केस के लिए क्या करवाते हैं, स्विच, उसके अंदर क्या लिखते हैं, ब्रैकेट में एज, जो हमें इनपुट करवाना होता है ना वो लिखते हैं। फिर क्या करेंगे, ये हमारे कर्ली ब्रैकेट्स आ गई, फिर लिखेंगे केस, हम लोगों का केस बनाना है अगर हमारी एज कितनी हो जा रही है, 18। ठीक है, फिर ये कॉलन लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे, अगर केस 18 है तो हम क्या प्रिंट करवाएंगे, system.out.println एडल्ट प्रिंट करवा दे रहा है। ठीक है, अगर हमारी एज कितनी है, 18, तो हम लोग का क्या प्रिंट होगा, एडल्ट, फिर ब्रैकेट क्लोज, देन सेमीकोलन, उसके बाद हम लूप को ब्रेक कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, केस, अगर हमारी एज कितनी होगी, 23। ठीक है, तो हम लोग इसमें दूसरी चीज़ प्रिंट करवाएंगे। उसके लिए क्या करवाएंगे, system.out.println, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट क्लोज एंड सेमीकोलन। फिर क्या करते हैं, हम एक दूसरा केस बनाते हैं कि हमारी एज कितनी होती है, 60। तो हम लोग क्या करवाएंगे, उस केस में क्या प्रिंट करवाएंगे, system.out.println, और हम लोग प्रिंट करवा देते इन्जॉय। हम लोग क्या होता है, उससे हम रिटायर हो जाते हैं, तो हम लोग क्या करवाएंगे, इन्जॉय वाला करवा देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, 60 की एज में यहाँ पे भी हम लोग ब्रेक लगा देंगे। अभी हम लोग सीखेंगे कि ब्रेक का क्या फ़ायदा है। ब्रेक से क्या होता है, सिर्फ एक ही लाइन एग्जीक्यूट होती है। अगर हम लोग ब्रेक नहीं लगाएंगे ना तो बहुत सारी लाइनें, हमारी सब लाइनें क्या हो जाएंगी, एग्जीक्यूट। और देखो हम लोग क्या करेंगे, स्विच केस के बाहर करवाएंगे ना तो वो चीज़ हमेशा प्रिंट होगी। मैं आपको एक एक करके आपको दिखा भी देती हूँ। सबसे पहले ऊपर लिख भी दे रही मैं, system.out.println, और यहाँ पे लिख रही एंटर योर एज। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, सेमीकोलन। ठीक है, तो अब क्या करवाते हैं, हम लोग अपनी एज पुट करवाते हैं 18। तो हमारा क्या प्रिंट होना चाहिए, एडल्ट। देखो सबसे पहले एंटर एज हमने 18 पुट करवा दिया, अब एडल्ट आ गया। अब क्या करवाते हैं, हम लोग 23 पुट करवा के देखते हैं, तो हमारा क्या आना चाहिए, जॉब के लिए हम लोग एलिजिबल है, तो हमारा जॉब आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम लोग ना स्विच केस के बाहर एक चीज़ प्रिंट करवा देते हैं, system.out.println, और हम लोग क्या करवा देते हैं, इसमें हम लोग प्रिंट करवा देते हैं थैंक्स टू कम। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज करवा दे रहे हैं और क्या लिखवा दे रहे हैं, सेमीकोलन। सपोज़ यहाँ पे ना 60 की एज पे मैं ना रिटायर लिखवा देती हूँ, और हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरा केस बना देते हैं, डिफ़ॉल्ट में क्या होता है कि सारे एग्जीक्यूट हो जाते हैं। अगर इस एज के अलावा कुछ और प्रिंट करवाएंगे ना तो वो सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो उसमें क्या करवा देते हैं, system.out.println, और हमारा उसमें हम लोग करवा दे रहे हैं इन्जॉय। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि अगर कोई इनपुट करवाया तो लास्ट वाली लाइन जो स्विच केस के बाहर लाइन है ना, ये वाली थैंक्स टू कम, ये हमारी एग्जीक्यूट होगी ही होगी। जैसे हम लोग 19 करवा ले रहे हैं। ठीक है, तो 19 में क्या है, ये हमारे केस के मैच नहीं हो रहा, मतलब 19, 18 के 23 और 63 केस लिए हैं, इससे मैच नहीं हो रहा, तो हमारा डिफ़ॉल्ट वाला केस हम एग्जीक्यूट होगा। डिफ़ॉल्ट पे क्या है, इन्जॉय, और इन्जॉय है, और स्विच केस के बाहर क्या है, थैंक्स टू कम। ये देखो, इन्जॉय भी प्रिंट होगा, थैंक्स टू कम भी प्रिंट होगा।
देखो अब थैंक्स टू कम जो है ना वो हर बार ही प्रिंट होगा, क्योंकि वो स्विच केस के बाहर है। स्विच केस के बाहर अगर कुछ भी होता है ना वो चीज़ प्रिंट होती ही होती है। और हम लोग को क्या, हमने एज कितनी इनपुट करवाई थी, 19 इस केस के अंदर नहीं है ना, तो हमारा क्या होगा, क्या चीज़ प्रिंट होगी, डिफ़ॉल्ट वाली केस के अंदर। ठीक है, हम लोग आपको 18 का एक और बार फिर से बता दे रहे हैं। 18 में क्या पहले प्रिंट हुआ था, एडल्ट, अब क्या प्रिंट होगा, एडल्ट। उसकी नेक्स्ट लाइन पे क्या होगा, थैंक्स टू कम। देखो कितनी इजीली हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ब्रेक लगाया। अब मैं आपको ब्रेक का फ़ायदा बताती हूँ। देखो अगर हम लोग यहाँ पे अगर ब्रेक को ना स्टेटमेंट बना दिया तो इसका फ़ायदा क्या है, अगर हम लोग ब्रेक यूज़ करते हैं ना तो सिर्फ वही एग्जीक्यूट होता है। अब देखो हम लोग ब्रेक को एग्जीक्यूट मतलब ब्रेक के आगे कमेंट लगा दिया तो अब क्या सारी चीज़ें एग्जीक्यूट हो जाएंगी। ठीक है, हमें क्या करना होता है, सिर्फ एक चीज़ एग्जीक्यूट करवानी होती है ना, इसलिए हम लोग ब्रेक यूज़ करते हैं। ठीक है, कितना इजीली हमें समझ आ गया। अब सब जो सपोज़ ये हमारे नंबर्स हो गए, अब हमें क्या करवाना है, कुछ और चीज़ करवानी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करवाते हैं, एग्जीक्यूट मतलब यहाँ पे लिख रहे हैं केयर, हम लोग इसके अंदर वेरिएबल के अंदर क्या इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, इक्वल्स, और ये इसके अंदर को यहाँ पे ये एग्जीक्यूट करवाते रहे, ऊपर से हमारे हटा दो। और हम लोग क्या देखेंगे, स्विच के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, जो मैंने बताया था जो हम लोग डालेंगे वो आ जाएगा। पहले एज डाल रहे थे, अब क्या है, हम लोग ये सब वैल्यूज़ डाल के देख रहे हैं। तो देखो इसके अंदर मैं आर लिख देती हूँ और यहाँ पे मैं सी लिख देती हूँ। ठीक है, और इस वाले केस के अंदर मैं एस लिख देती हूँ। अब क्या हो जाएगा, इसके अंदर एस प्रिंट करवा देती हूँ। तो अब हमारा क्या प्रिंट होना चाहिए, अब देखो आर करवाया तो आर में क्या है हमारा एडल्ट, तो देखो एडल्ट प्रिंट हो गया। और थैंक्स टू कम तो हमारे स्विच के बाहर है तो वो तो प्रिंट होगा ही होगा। अब हमने क्या सीख लिया, केयर वाली चीज़ें कैसे प्रिंट करवा देते हैं। अब सपोज़ केयर की जगह अब हम लोग स्ट्रिंग करवानी है, तो स्ट्रिंग में क्या होता है, बहुत सारे लेटर्स आ जाते हैं, है ना। तो स्ट्रिंग और यहाँ पर ना रिया प्रिंट करवा दे रहे, तो फिर केस इसके अंदर मैं प्रिया डाल दे रही, और सेकेंड वाले केस में मैं अपना नाम डाल दे रही रिया, और थर्ड में हम लोग टिया डाल दे रहे। अब रिया क्या है, जॉब के अंदर है, तो हम लोग क्या आ जाएगा, वो आना चाहिए। और ये देखो ये सिंगल कोड में नहीं, यहाँ डबल कोड में हमेशा स्ट्रिंग आती है, तो हम लोग को डबल कोड डालना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, हम लोग प्रिया डाल दे रहे हैं। हमेशा याद रखना जब भी केयर हम लोगों को स्टोर करना होता है तो हम लोग इसके अंदर सिंगल कोट के अंदर डालते हैं, और अगर हम लोगों को कोई स्ट्रिंग डालनी होती है तो डबल कोट्स के अंदर आता है। ये चीज़ हमेशा हमें याद रखनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे टिया आ गया। अब देखो हम लोगों का कौन सा केस है, हमने ऊपर कौन सी लिया है, स्ट्रिंग वेर रिया लिया है। यहाँ पे भी क्या आएगा, ये डबल कोट्स के अंदर आएगा। और रिया क्या है, हमारे कौन से केस के अंदर आ रहा है, हम लोगों ने देखा है रिया किसके अंदर आ रहा है, जॉब के अंदर। तो हमारे क्या प्रिंट होना चाहिए, जॉब, और नेक्स्ट लाइन थैंक्स टू कम। कितना इजीली हम लोगों ने समझ लिया कि स्विच केस कैसे यूज़ करा जाता है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू।